लोन लोन पर लेवे के पड़ी मोबाइल लगा था। तो कल हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र के बारे में। एक दो बता दीजिए तो पप्पू, बतावा तो 29 गो जो खोपड़ी में हड्डिया होला पूरा सिर में, 29 के बताओ तो का माने। हम्म हम्म एगो हाइड एकदम सही बा। और बगल में बता दो कि हमरा के हाथ में बता दा टोटल हड्डी। हाँ वो नहीं बताता, हड्डिया के नाम बता के बस हाथ हवा में। तो बता हेगरा क्या कर रहे जी? हेगरा में रेडियस आला ना तो अंगूठा से कौन जुड़ा रही? रेडियस। हेगरा के में कार्पल, हेगरा के मेटा कार्पल। हाँ कोई ना बताइए, तू बता तारा बगल में राहुल के। तो हेकरा में कगो कलाई में कगो हड्डी रहेला तारे से हो जाता नहीं ना? उनकर बगल में तारे से तारा के हां तारे से कलाई में कगो रहेला, कलाई है हेकरा के हथेली कह देला। कलाई कलाई में 8 गो। ठीक बा। तो अभी जो हेकरा में बता दो कि पैर में था हड्डी से तो 30 गो तो सब जानता है, बाकी एक लाइन से बताओ तो नहीं रहा तो भैया बताओ तो। फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल, ताजे मेरा टार्सल खेलेंगे। ठीक बा। अस्थि के बारे में पढ़ लेंगे। टोटल 206 होता है। 80 को अक्षीय और उपांगीय 126 गो। अब 80 अक्षी में बतैले रहेंगे। पहला नंबर ले लाई खोपड़ी के पूरा, एक बाद मेरुदंड के, मेरुदंड में को 26 गो ऐसे कॉलेज बच्चे में तो 33 गो। इसके बाद पसलिया में 12 12 24 20 एगो स्टर्नम 25 गो, 80 हो गई। एक 30 30 60 साढ़े 120 ये हो गई। पाद में के कर उपांगीय के एगो मेखला में बटले रह जा और एगो पाद में, तो पाद में 120 एगो 6 गो होला। मेखला में एगो ओकरा के दू गो में एगो अंश मेखला एगो श्रेणी मेखला। अंश मेखला मैंने ऊपर होला तो कॉलर वन कॉलर कैलवी का कैलवी का स्केपुला, कैलवी का स्केपुला श्रेणी में आ जाई कैलवी। तो हड्डी के बारे में कितने रहे? अब जैसे कि पढ़े के रहे थोड़ा ये मांसपेशी के बारे में। ठीक है, मांसपेशी के बारे में जैसे कि बताइए दिल रही। तो मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं या सार्कोलॉजी। मांसपेशी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। मायोलॉजी या सार्कोलॉजी देखो बताता हूँ। एकरा में नहीं है। अब बता दें। ठीक। अब एक मांसपेशी की उत्पत्ति होला भ्रूणीय मेसोडर्म से। भ्रूणीय मेसोडर्म एकरा के अध्ययन के अब मांसपेशी पढ़ते हैं। ठीक बा। मांसपेशी तो मांसपेशी के अध्ययन के मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। एक निर्माण होला भ्रूणीय मेसोडर्म से। और हो गए मॉल पढ़ाने के दिले रोकवे ना तो रुका पहले मांसपेशी बढ़ा दें ये जो पढ़े रहे। और मांसपेशी टोटल कितना होता है? 639। 639 होता है। सबसे अधिक पीठ में पाया जाता है हड्डी 180 गो। हड्डी का मांसपेशी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पीठ में 180। इसके बाद मांसपेशी टोटल शरीर के कितना प्रतिशत भाग बनाती है? तो 40% भाग बनाती है। यानी कहे मतलब 100
100% बात ओकरा में शरीर के पूरा 40% के का बनावेला तो मांसपेशी बनाती है। और मांसपेशी का लाल रंग, मांसपेशी के रंग कैसे होला तो लाल, तो लाल रंग होला केकरा कारण तो मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, मायोग्लोबिन प्रोटीन, ये लाल, लाल किसी कारण कौन प्रोटीन के कारण तो मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। और अब सुनिए, अगर कहेगा सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी कहेगा छोटी, सबसे छोटी मांसपेशी कहेगा ना तो एस्टेपिडियस, 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 एस्पेटियस यानी कान के ऊपर की बगल में पाया जाता है। ठीक है, काने में पाया जाता है। जो स्टेपिस हड्डी होती है ना सबसे छोटी हड्डी, तो उसी के आसपास पाया जाता है सबसे। हाँ, एस्टेपिडियस। और सबसे कहेगा कि बड़ी, हाँ सबसे बड़ी कहेगा तो, या सबसे बड़ी बोले या भारी बोले, सबसे बड़ी या भारी कहता ग्लूमेटियस, मैक्सिमस। सबसे छोटी कहेगा था एस्टेपिडियस, और सबसे बड़ी बोलेगा था ग्लूमेटियस मैक्सिमम। अब सबसे लंबी बोलेगा ना तो सार्टोरियस, लंबी बोलेगा तो सार्टोरियस। कहाँ पाया जाला? जांग में पाया जाला। ठीक है, सबसे लंबी हो गया। इसके बाद सबसे मजबूत बोलेगा ना जबड़ा, तो जबड़ा के, हाँ जबड़े के निचले में पाया जाता है मैसेटर्स, मजबूत मैसेटर्स, ये जबड़ा के नीचे पाया जाती है। और सबसे व्यस्त कहेगा तुम पेशी हृदय, व्यस्त कहता हृदय पेशी, सबसे व्यस्त कहता हृदय पेशी। और सबसे सक्रिय कहेगा तो, सबसे सक्रिय कहेगा तो आइरिस की पेशी, आइरिस आंख के भागा, आइरिस की पेशी। ये था सब पेशी के बारे में। जैसे सब पहला नंबर की सुन लीजिए, दोहरिया दे रहे। मांसपेशी, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। यह निर्माण होता है भ्रूणीय मेजोडर्म से। टोटल मांसपेशी कितना होता है? 639। सबसे अधिक मांसपेशी का होता है पीठ में 180। यह कितना निर्माण करती है? शरीर के 40% भाग बनाती है। और लाल किस प्रोटीन के कारण? मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, मायोग्लोबिन प्रोटीन, मायोलॉजी इसी नाम से। सबसे छोटी कहेगा तो एस्टेपियस, सबसे बड़ी कहेगा तो ग्लूमेटिस मैक्सिमम, और लंबी कहेगा तो सार्टोरियस पेशी, सबसे मजबूत कहेगा तो मैसेटर्स, व्यस्त कहता हृदय, और सक्रिय कहेगा तो आइरिस की पेशी। अब पेशी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पेशी तीन प्रकार के। एक पहला नंबर रेखित, और रेखित बता दिए हैं, और हृदय, तो इसी को बोलते हैं ऐच्छिक, अगर अनैच्छिक, और यह तो हृदय होता है। तो रेखित अब बोल रहे हैं, यह हड्डियों के ऊपर पाया जाता है। रेखित जो है ना हड्डी के ऊपर पाया, इसीलिए इसको बोलते हैं कंकालीय पेशी। इसको यह हड्डी के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी। ठीक है, और यह बहुकेंद्रीय पेशी होता है। इसी में लैक्टिक अम्ल बनता है, इसी में ठीक है होता है ना, दौड़ने पर अगर नहीं ऑक्सीजन पहुंच पा जाता है तो इसी में लैक्टिक अम्ल बनता है, और यह बहुकेंद्रीय होता है। यही बस रेखीय पेशी बहुकेंद्रीय होता है।
बहुकेंद्रीय। यह रेखीय कह रहा है तो इसमें रेखा होगा, ठीक है। इसका आकार होता है रेखीय के बेलनाकार जैसे, ठीक है, इसी में पाया जाता है। या ठीक है, ये है रेखीय के बारे में, ठीक है। रेखीय के बारे में बोले कि यह पहला नंबर की रेखीय, रेखीय के बारे में, रेखित के बोले रेखिक हृदय, रेखित पेशी, तो उसी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। नहीं खेल में ऐच्छिक पेशी यह हड्डी के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंकालीय पेशी। इसी में लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। और यह कैसा होता है, बहुकेंद्रीय, यानी यही पेशी थकती है। यह थकती है, हृदय कभी थकती है ना, थकेले तो कौन थकती है पेशी, तो पहला नंबर याद कीजिए, रेखित पेशी। इतना ही था, रेखिक पेशी ऐच्छिक पेशी कहते हैं, इसी को कंकालीय पेशी कहते हैं। इसी में लैक्टिक अम्ल बनता है और बहुकेंद्रीय होता है, इसमें रेखा पाया जाता है, इसका कार्य ऐसा होता है, ठीक है। ए भाई पैसा दे दे एक बार, क्या हरदम लिखवा तो बहुत 35 रुपया के मिलेला, ज्यादा ज्यादा समय ना लगेला खत्म होके में, कब यूज करके देखिए देना, तब देखो तो मुझे लिखवा ज्यादा। तो अब इसके बाद अरेखित के बारे में पढ़ते, तो अरेखित अनैच्छिक होता है पेशी कहते हैं, अरेखित को अच्छे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों में पाया जाता है। यह शरीर के कहाँ पर, यह शरीर के कहाँ पाया जाता है, आंतरिक आंतरिक अंग में, जैसे लीवर सीवर यकृत तो जी। यह कहाँ पाया जाता है, इसको अनैच्छिक कहते हैं, यह आंतरिक अंग में पाया जाता है। इसमें एक केंद्रक होते हैं, क्या केंद्रक, एक केंद्रक, ठीक भाई। बस एक केंद्रक एक केंद्रक होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि सुन लो, जना के नियंत्रण में, जैसे आहार नाल, आहार नाल, गर्भाशय, आहार नाल, गर्भाशय, मूत्राशय, यह इसमें पढ़ना है अनैच्छिक में। और हृदय, हृदय में पढ़ना है कि यह हृदय में पाई जाती है, ठीक है। पहला नंबर हृदय पेशी जो हृदय में पाई, यह कभी थकती है, यह थकती नहीं है, ठीक है। इसमें एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक, केवल रेखित में बहुकेंद्रिक होता है, इसके वजह इसमें सब एक केंद्रक है। और यह थकती नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार के रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशी पाई जाती है। हृदय में दोनों पेशी पाई जाती है, रेखित और रेखित, रेखित और अरेखित, ठीक है। रेखित और रेखित पाई जाता है। इसका अच्छा, इसका आकार नहीं ना, इसका आकार होता है ना अरेखित के नुकीला होता है, इसमें रेखा नहीं पाई जाए। इसका होगा कि दोनों, हाँ ठीक है भाई। हृदय के ऐसे वाला हम भेज दें एक, तो यही बस यही पढ़ना था, ठीक है, पेशी के बारे में। और लिख रहे, हाँ पेशी के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। समझ में आ गया ना। पेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, सार्कोलॉजी कहते हैं, या निर्माण होता है भ्रूणीय मेजोडर्म से 639 होता है, सबसे अधिक पीठ में होता है, 40% भाग को निर्माण करती है। यह किस होता है, तो मायोग्लोबिन प्रोटीन से लाल होता है। और सबसे छोटी हड्डी से याद कर लीजिए, और सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे लंबा कहते हैं जांग में सार्टोरियस। इसके बाद मजबूत कहते हैं मैसेटर्स, सबसे व्यस्त कहते हैं हृदय, और सबसे सक्रिय कहता है आइरिस की पेशी। अब तीन पर रेखित और रेखित हृदय। तो रेखित में बता दें कि हड्डी के ऊपर, इसीलिए कंकाल कहते हैं, इसीलिए लैक्टिक अम्ल बनता है, बहुकेंद्रीय होता है, ठीक है। आंतरिक अंग, यह एक केंद्रक होता है, आहार नाल, गर्भाशय, मूत्राशय, इसका आकार ऐसा होता है, ऐसे हृदय गति, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है हृदय संधि, ठीक है। हृदय संधि टाइम बा हो
तो बताओ ना टाइम कितना होता है, बोलो समझ। 12 मिनट टाइम है। जेकर जाएगा जेकर जाए के बहुत चल जाओ भाई। मर्द हाथा ना बाहर आई बा मर्द। अब ये करे बात 25 के बाद बस के बाद नहीं है बाबू। कुछ लिखल बा तबे जी बाबा जाए। और लिखे का इतना डिग्री ड्राइवर ड्राइवर को नहीं। जब लिखा रहा ग्रुप डी ना तो जाके उन्हें गिटी वाले तो दवाएंगे। अब बढ़िया बढ़िया पूछ रहा था क्या बार। हाँ देखा पहला नंबर की अस्थि संधि पढ़े के बाद ठीक बा। अस्थि अस्थि संधि पढ़े के बाद अस्थि अस्थि संधि ठीक बा। हाँ तो अस्थि संधि पढ़ेगा ठीक बा। अस्थि संधि के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं ठीक बा। पहला नंबर का अस्थि संधि पड़ेगा कहाँ का ज्वाइंट बा हेजी बा अंगूठा बा तो करे के अध्ययन के क्या कहा जाला ऑर्थोलॉजी ठीक बा। अब जहाँ जुड़ल रही ना भाई मान ला हड्डी हो गई हेजी हो गई से और फिर हेजी ले से जुड़ल रही जुड़ल रही ना तो पहला ना एक में द्रव एगो पावल जी कौन द्रव साइनोवियल द्रव ठीक बा। साइनोवियल द्रव पावल जी और अगर गुहावा एक गुहावा है जोन गुहा बा ना एक गुहा कह दी साइनोवियल गुहा साइनोवियल ठीक बा। पहला नंबर की जौन है हॉट ज्वाइंट बा तो पहला जौन खाली बनल बा गुहा तो ओकरा के साइनोवियल गुहा और ओकरे में जौन द्रव पाई ओकरे के कहली साइनोवियल ठीक है। इतना हम अब पढ़े के बाद संधि पहला वाला बॉल एंड सैकेट ओकरे कहल जाला कंदुक एवं खलिका कंदुक एवं खलिका कंदुक एवं कंदुक खलिका कंदुक खलिका कहा जाला का इंग्लिश में बॉल सॉकेट ठीक है। बॉल सॉकेट तो बॉल सॉकेट कहाँ कहाँ पाई देखो मेन ये है कहाँ कहाँ पाई तो कंधा में एगो है जांघ में कमर में यानी कौन है जौन बना है कंधा बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाई तो ह्यूमरस है कंधा के बीच बना जौन ज्वाइंट एक और फिर ये बॉल एंड सॉकेट जैसे ई हो गए जैसे गुड़वा में ई हो गए फीमर ई डांड के बीच में अच्छा एकरा के ऊपर वाला कौन सा मेखला एकरा पेल्विक हां पेल्विक कर सकला ह्यूमरस ना ह्यूमरस कहेंगे ह्यूमरस तो है जी। देखो याद कर लेगा पहला नंबर कंधा में आहे जी क्या कहते कमर में दोनों जन कमर से पैर जुड़ा रहता है ना वो जी जैसे कि कंधा से हाथ जुड़ा रहता है ना तो जी तो दोनों जगह याद करेगा कर दो दूसरा हाँ तो याद कर ला ना श्रेणी मेखला जो हो बता ना पहलवी का और ये फीमर के बीच में एगो हाई होगा जैसे कि ह्यूमरस इसके बाद आई करा के बोल सके या अंत मेखला ठीक बा। ये दो याद कर बा ये पहला ना। अब दूसरा है हिंज संधि क्या हिंज संधि एकरा कहा जाला कब्जा संधि हिंज संधि या कब्जा संधि। हिंज संधि कब्जा संधि है जी पहला ठेहुना में कुहनी में घुटना में एगो अंगुली में भी अंगुली मतलब बुझाता ना कि जनबा ना ये ना जैसे कि हई एक दिशा में मुड़ सकते हैं ना तेरा कहेगा मुड़ता है ना तो बोला तक है नहीं कि जब मुड़ा थे हाँ वो भी ना याद हो गई बंदूक खाली का दूसरा का हिंज कब्जा
ठीक बा। तीसरा ई आवेला मिलान करे के। हाँ जैसे हिंज आ जाला तो हिंज आ जाला तो अब दे जैसे का जाना तो तब ना मिले वही करे है जी। इसके बाद एगो तीसरा पड़े के बाद खूटी। खूटी एकरा के पिवट का PIVOT पिवट। ठीक बा। पाइवट पड़े के बाद ई पाइवट पड़ जा खूटी। खूटी से समझ टांग देला कैसे मुड़िया के सबसे जन रीढ़ के हड्डिया जन होला ना ओकरा में एगो सबसे ऊपर वाला का कहला एटलस। ठीक बा। एकरा के एटलस कह दी। तो एटलस और खोपड़ी के बीच एटलस और वह खोपड़ी बस यही जे एटलस और खोपड़ी जौन बा ना ऐसे जौन हड्डिया बा ना एकरे से जुड़ा रहेला। ठीक बा। याद हो गइल खूटी या पाइवट एटलस और खोपड़ी। इसके बाद फिर पढ़ना है चौथा फिसलन। फिसलन संधि यानी फिसलन संधि एक कहा जाला इंग्लिश में ग्लाइडल। ग्लाइडल है ना ग्लाइडिंग संधि फिसलन या ग्लाइडिंग संधि। ये क्या पढ़ला जैसे कि रेडियस आलना कलाई जैसे है ना रेडियस आलना कलाई हेकरे कहल हेकरे के आई को ले जा ना वो दुखाला ऐसा ही हमरो दुखाला दुखो को। ठीक बा। रेडियस आलना अरे भाई मन नहीं खेला समझा नहीं पढ़े में तो मान लो 4 महीना तो लेटे से पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। तो एकरा लिख लो रेडियस आलना और कलाई कार्पल के बीच माने रेडियस आलना एकरा कहला कार्पल ये करेगे रुजा ना बाबू ना छूटी कार्पल और रेडियस आलना रेडियस आलना कार्पल। ठीक है। इसके बाद अब हो इन चारों को पूर्ण संधि कहते हैं। 4 को जो बा ना यही पूर्ण संधि कहला। ठीक है। पूर्ण संधि कहला। एक ऑप्शन अब बोले वाला बा दूगो अब चारों ओर के पूर्ण संधि कहा जाला। इसके बाद एक होता है अचल संधि जो का कहला संधि खोपड़ी की हड्डियों में पाई जाती है। ऊपर वो हिली डुली ना खोपड़ी में जौन पाई हड्डी से जौन संधि में हिले डुला ना ओकरा कहा जाला अचल संधि। अचल मतलब चलबे ना करी। ठीक जो है। एगो होला अपूर्ण संधि हमने जौन पढ़ते हैं पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से एकदम नाचते हिलते पूर्ण कलानी है। चारों पूर्ण है अपूर्ण हो गई। अपूर्ण के जो तनी मनी ढीली डुली जैसे कि कौन हिलेला ये रीढ़ के हड्डिया बा ना ये करे ना जी साइनोवियल और लिगामेंट नहीं पाई जाता है। इसमें बहुत कम गति होता है जैसे कि रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में याद क्या कर लेगा अपूर्ण संधि। ठीक बा। अपूर्ण संधि कोना में रीढ़ की हड्डी अपूर्ण संधि रीढ़ की हड्डी अचल खाली याद कर लेगा खोपड़ी में अचल खोपड़ी में। ठीक बा। एकरा बाद हड्डी के बारे में सब खत्म हो गया। टाइम कितना होता 6 होता ना और 1 मिनट। तो ये सब हो गई हड्डी के बारे में। तो अब ठीक बा। तो अब लास्ट में एगो हड्डी में जैसे कि रोग पड़े के बाद ठीक बा। तो पढ़ाई ना तो रोग पड़े के बाद तो रोग जैसे गठिया होला तो गठिया जन होला तन यूरिक अम्ल जब जमा हो जाला ना तो ओकरे गठिया रोग कर देला। तो ज्यादा ना होला गठिया रोग होला आर्थराइटिस रोग होला एगो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होला। ये 3 को याद कर ले। ठीक बा।